नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कई सारे महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में चर्चा की और उनके हल ढूंढे। इस भाग उसी तरह से कई सारे पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे, उनको देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी होगी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदर बरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे और इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो, जो उनके जीवन चरित्र रचना पे कहानी है, उसके बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है कि कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, गण देवता किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ताराशंकर बंदोपाध्याय। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है जिसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूंनामा। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज से संबंधित कई तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लें कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। वह ईसा पूर्व 304 से 299 के बीच किसी समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था। इनकी रचना इंडिका अभी वर्तमान में प्राप्त नहीं है। यूनानी लेखक एरियन, एस्टेबो, प्लिनी की रचना में इनके लेख मिलते हैं। एस्टेबो ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री। मेगास्थनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की है। उसके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनिसस यानी शिव तथा हेराक्लीज यानी कृष्ण की पूजा करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की भव्यता और शान शौकत सूसा तथा एक बताना के राजमहल से की है। उसकी तुलना भी हम उससे नहीं कर सकते हैं, ये बताया है उन्होंने। और उन्हें बताया यह भी कि उस समय के जो दंड होते थे वो काफ़ी कठोर होते थे, अपराध काफ़ी कम थे उस समय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दरअसल इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। अगला प्रश्न है, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजक। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की गई, जबकि रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में है। निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है?
एक बार फिर से हम दोहरा दें, कभी कभी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में है नहीं है पर ध्यान नहीं देते हैं और गलती करके एग्ज़ाम में चले आते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की नहीं है, और कभी कभी हम पढ़ लेते हैं कि कालिदास की है और अचानक उसमें मार के मतलब टिक लगा करके चले आते हैं। तो इस विषय पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि वहाँ नहीं लिखा हुआ है या सिर्फ है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो आते हैं प्रश्न की तरफ। यहाँ बोल रहा है कि कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। तो चूँकि हम जानते हैं कि ऋतु संहार, रघुवंशम और मेघदूतम कालिदास की रचना है, तो इसमें साड़िय पुत्र प्रकरण जो होगा वो इसका उत्तर होगा, ये उनकी पुस्तक नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। फिर से उसी तरह से दोहराया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कादम्बरी। ये बाणभट्ट की रचना है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अष्टाध्यायी, जैसा कि हम लोग पिछले अध्ययन में कर चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी, तुर्की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमदेव। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है, तो इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित। अगला प्रश्न है कि विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्हण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कामसूत्र के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, गोरा किसकी रचना है, तो गोरा जो है वो ऑप्शन डी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर का। इन्होंने कई सारे पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें चंडालिका, हंगरी स्टोन, गीतांजलि आदि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक, पहले मैंने इसके बारे में चर्चा कर दिया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीति। फिर प्रश्न, कबीर के दोहों के संग्रह का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पद्मावत। अगला प्रश्न है, कालिदास कृत मालविका अग्निमित्र क्या है, तो इसके बारे में भी आप पिछले वीडियो में मेरा सुनेंगे तो सब कुछ आपको ध्यान में आ जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाटक। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा, जो गुप्त काल के विभूति माने जाते थे। कहा जाता है कि इसकी रचना अमर कीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य की गई थी। इसके पद रामायण, महाभारत तथा प्राचीन नीति ग्रंथों से लिए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत की रचना किसने की, है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि वेद व्यास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाभारत। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो है तो किस भाषा में सो बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली ग्रंथ है ना, पाली भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। प्रिंस जो है मैकियावेली की पुस्तक का नाम है, तो भारत के कौन से विद्वान है जिसकी तुलना उनसे की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर ने, जो कि तुर्की भाषा में है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दारा शिको। अगला प्रश्न है कि दारा शिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका जो शीर्षक रखा गया है वह है सीरे अकबर, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है, तो इसका जो शीर्षक है उसका होगा ऑप्शन बी, रज्मनामा। अगला प्रश्न है कि मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास। अगला प्रश्न है कि पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, योग शास्त्र। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि है ना, और किसी में लिखता है कि नहीं है। तो यहाँ है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार संभवम, है ना। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। मृक्षकटिकम किसकी है रचना? मृक्षकटिकम शूद्रक की रचना है ना, और मालती माधव भवभूति की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन मालविका अग्निमित्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बारी बारी से देखेंगे, कालिदास के हर एक पुस्तक का यहाँ चर्चा कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिसेन। ये सब प्रश्न पूछे जाने वाले जाता है सब चीज़ों से। अगला प्रश्न है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में चर्चा है? तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, नागसेन, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। हम बता दिए थे पहले ही कि अर्थशास्त्र से संबंधित कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न, और उसके विषय संबंधी पूछे जाते हैं कि आखिर उसके विषय क्या है, उस किस विषय पर लिखा गया। तो उसमें बहुत सारे विषय, लेकिन राजनीति को ज़्यादा प्रमुखता दी गई है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राजनीतिक नीतियाँ। अगला प्रश्न है चरक संहिता के विषय वस्तु हैं। तो इसकी चर्चा भी पहले मैंने कर दी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, औषधि। ऋतु संहार किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत, है ना। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है, और ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में इसे प्रथम पुस्तक के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है कि मालती माधव किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भवभूति। अगला प्रश्न है कि जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? तो इसके बारे में मैंने काफ़ी बार चर्चा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोधिसत्व। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। अगला प्रश्न है कि
प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुडयार्ड किपलिंग। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, BS नायपाल। अगला प्रश्न है जो काफ़ी बार पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति राय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुशवंत सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम। अगला पुस्तक है कि एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अन अननोन इंडियन के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज सिंह चौधरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, BM कॉल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्म्स एंड द मैन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई फिशर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनी कोठारी, है ना। अगला प्रश्न है कि अ सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक कौन हैं? अ सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरल JJ सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सब। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर S राधाकृष्णन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारे पुस्तकों को सुनकर और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।